अभिनेता, नेता, बिजनेस टाइकून्स या फिर आम जनता सभी लाल बाग के राजा के दरबार में अपनी मुरादें लेकर हाजिरी लगाने आते हैं। बप्पा के चरणों में जब श्रद्धालु नतमस्तक होते हैं तो इनमें आम और खास का फर्क भी खत्म हो जाता है। यहाँ देश और विदेश से रोजाना लाखों श्रद्धालु कई घंटों इंतजार कर लंबी लाइन में लगकर बप्पा के दर्शन करने पहुंचते हैं। ये लाल बाग का राजा आप दर्शन के लिए आए हो, इच्छा पूर्ति बोलते हैं। यस, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा लगा। इच्छा पूर्ति है, मैं बहुत हर साल आता हूँ। मेरी हर मन्नतें पूरी हुई है यहाँ पे आने के बाद, इसीलिए मैं हर बार आने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ये मेरे बच्ची का पहला साल है और इसका माथा टेकने के लिए मैं यहाँ पे आया था और नसीब से हमारा जल्दी से हो गया और अच्छे से इसे 2 बार दर्शन मिले लाल बाग के राजा के, तो मुझे बहुत खुशी है आज। ये मुंबई के लाल बाग परेल इलाके में है, इसलिए इन्हें लाल बाग के राजा के नाम से पुकारा जाता है। लाल बाग के राजा का इतिहास क्या है और ये इतने प्रसिद्ध क्यों हैं, आइए आपको बताते हैं। लाल बाग चा राजा की मूर्ति लगभग 14 से 20 फीट ऊंची होती है। पंडाल लगाने की शुरुआत 1934 में हुई थी। दर्शन के लिए 2 लाइनें लगती हैं, एक मुख दर्शन और दूसरी नवस या चरण स्पर्श दर्शन। इस साल मूर्ति का बीमा 26.5 करोड़ रुपए में हुआ है। इस साल 90 लाख लोग लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए आ चुके हैं। इस बार अभी तक लगभग 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ चुका है। सबसे ज्यादा 2008 में 11.5 करोड़ का चढ़ावा चढ़ा था। लाल बाग चा राजा या लाल बाग के राजा का इतिहास 1934 से पुराना है, जब यहाँ रहने वाले कामकाजी लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा था। उनकी कमाई का जरिया छिन गया था। उन लोगों ने एक मन्नत मांगी कि उन्हें व्यापार करने के लिए उनकी जमीन वापस मिल जाए। उनकी मन्नत पूरी हुई, तभी से उन्होंने यहाँ गणपति की स्थापना करनी शुरू कर दी। बता दें कि हर साल यहाँ गणपति प्रतिमा की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए का बीमा किया जाता है। गणपति बप्पा के दर्शन करने आने वालों के लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। लाल बाग चा मंडल में मिलने वाले दान दक्षिणा से कई चैरिटी भी चलती है। इस मंडल की अपनी कई अस्पताल और एम्बुलेंस हैं, जहां गरीबों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। गणेश उत्सव के दौरान हर साल लगभग 1 करोड़ लोग दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ दर्शन के लिए हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है। दर्शन 24 घंटे चलते रहते हैं। यहाँ वीआईपी के लिए अलग और आम जनता के लिए अलग लाइन लगती है। इस साल शाहरुख खान, विकी कौशल, शिल्पा शेट्टी, मानुषी छिल्लर समेत कई सितारे गणपति का दर्शन करने पहुंच चुके हैं। इसके अलावा राजनेताओं में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंची हुई थी। यहाँ पहुंचने के कई रास्ते हैं। एक तो दादर से टैक्सी के जरिए आप 10 से 15 मिनट में यहाँ पहुंच सकते हैं। तो हम भी निकल पड़े दादर स्टेशन के बाहर टैक्सी लेकर लाल बाग के राजा के दर्शन करने। रास्ते में ड्राइवर साहब ने लाल बाग के राजा से जुड़ी अपनी कहानी बतानी शुरू की। आपको भी बड़ा अच्छा लगता होगा कि मतलब वो श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक इच्छा पूर्ति गणपति तक पहुंचाते हो आप लोग? ओके, हाँ सर, पहुंचा देते हैं, सबको पहुंचाते हैं। और बोलते हैं कि जो इच्छा लेकर आते हैं श्रद्धालु वो पूरी होती है, वो इच्छा, वो मन्नत पूरी होती है। हाँ? हाँ, इच्छा पूर्ति 2 जगह लगता है सर। बहुत पब्लिक रहती है वहाँ, कम कम 10 15 घंटा लाइन लगता है सर। हाँ? बहुत लंबी लाइन लगती है, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर। हाँ, 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर उसका ऐसा राउंड बनाया है, कम से कम 4 किलोमीटर तो हो ही जाएगा। आप कितने बार दर्शन के लिए जा पाते हो? मैं सर अभी तो जब से आया हूँ 2 बार दर्शन किया हूँ। दूसरा रास्ता है दादर लोकल स्टेशन से लोअर परेल स्टेशन का। लोअर परेल स्टेशन से पैदल 5 मिनट में लाल बाग के राजा के दरबार में आप पहुंच सकते हैं। वहीं दादर लोकल स्टेशन से सेंट्रल की ओर जाने वाले लोकल स्टेशन चिंचपोकली और करी रोड पहुंचकर भी वहां से पैदल बप्पा के दरबार में पहुंचा जा सकता है। हजारों लाखों श्रद्धालु रोज यहाँ पर लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके चरणों पे मत्था टेकते हैं। आम जनता हो या वीआईपी, यहाँ पर तांता लगा रहता है। इस समय कैमरामैन जयेश के साथ दैनिक भास्कर के लिए लाल बाग के राजा से आशीष तिवारी।